एक बाप जो रहता है अपने बेटे से लगातार माफी मांगता रहता है कि मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं अपनी गलती को लेकर के पछता रहा हूँ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था एक पिता, आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर बेटा क्यों उन्हें थप्पड़ खींचकर मारता है, माफ करने का नाम नहीं लेता। और वही नहीं बल्कि पुलिस को फोन करता है, पुलिस को फोन करके फौरन बुलाता है, बुलाने के बाद पुलिस के हवाले अपने पिता को कर देता है। आखिर क्या बात थी और वो गलती पर माफी क्यों मांग रहे थे बाप होकर के एक बच्चे के सामने। ये ऐसी सच्ची घटना है, आप भी सुनेंगे, आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे और आप कुछ सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस जब आई तो पुलिस को पूरी कहानी बताया तो पुलिस को तो यकीन नहीं हुआ, तो आप लोग को कैसे यकीन होगा। जब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना है सुनाने जा रही हूँ। सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अहमरोम का एक जिला है अहमरोम जिले की कोतवाली में ये लगती है। डिडौली की एक घर है जहाँ एक घर के अंदर 6 सदस्य रहते हैं और 6 सदस्य में 2 भाई 2 बहन और एक माँ बाप रहते हैं। 6 लोग उस घर में रहते हैं। 6 लोग रहते हैं। 2 बड़े भाई जो रहते हैं उन सबकी शादी हो जाती है। वो अपनी पत्नी को लेकर के शहर रहते हैं, गांव में भी नहीं रहते हैं। वो अपने फैमिली को लेकर के वहीं पर जॉब भी करते हैं शहर में और वहीं पर अपने पत्नियों को रखते हैं और बस गांव में माँ बाप और भाई अरे दोनों बहन रहती हैं। तो उन सबकी जिंदगी कुछ दिन खुशहाल रहती है, अच्छे खासे चल रही थी। गर्मी का दिन आ जाता, मई में सब लोग शहर से आते हैं घूमने के लिए। वो भी सब अपने पत्नी को लेकर आते हैं, माँ बाप और बहन से मिलाने के लिए। अपने पत्नियों के ज्यादा दिन हो गया था लाने, इस बहाने सब गर्मी के दिन में घूमने के लिए आते। तो वहां पर जब आते हैं कुछ दिन तो आने के बाद ठीक रहा, 2-3 दिन ठीक रहा, लेकिन एक छोटी बहन रहती है, उन सबकी नजर उस बहन पर जाती है। जो उनकी भौजाई हैं उन सबकी नजर उन पे जाती है। तो उसकी लगभग आयु 13 साल की रहती है और वो घर की सबसे छोटी बेटी होती है। तो उनकी भाभी जो रहती हैं वो लड़की ना हंसती है, ना बोलती है, न किसी के पास उठती है बैठती है। जब ये सब उनकी भाभियां देख लेती हैं तो उनसे जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर बहनी आपको क्या हुआ है, क्यों परेशान लगती हैं, न किसी से बात करती हैं, न किसी से बोलती हैं, न हंसती हैं, आखिर बात क्या है। वो किसी का जवाब नहीं देती है, चुपचाप बैठी रहती है चुप्पी मार करके। फिर वहां से सब उठती हैं, उठने के बाद वो अपने सास के पास जाती हैं, सास से जानने की कोशिश करती हैं आखिर माँ ये बहनी को हुआ क्या है। न किसी से बात करती हैं तो उसकी सास और दोनों बहुएं फिर सब जाती हैं, पूछती हैं बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब है कि कुछ दिक्कत है, बताओ हम लोग से बताओ क्या बात है। किसी से कुछ बोलती नहीं है, चुप्पी मारकर बैठी रहती है। खामोश बैठी थी, तभी भाई आता है। भाई भी देखा चुपचाप बैठी है, किसी से बात नहीं करी। भाई भी पास में जाता है, पूछता है बहन तुम्हें क्या हुआ है बताओ। भाई से भी नहीं कुछ बोलती है। तब तक भाई की नजर उसके पेट पर जाता है। जैसे भाई की नजर उसके पेट पर गया, भाई चुपचाप देखता रहा। देखने के बाद वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास आता है। माँ से पूछता है माँ आपने देखा है कि छोटी जो है उसका पेट कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, काफी अलग अंदाज से दिख रहा है। तो माँ कहती है ऐसा कोई बात नहीं। जब माँ बेटे की बात सुनती है तो माँ बेटी दोनों फिर आते हैं। बेटा कहता है माँ आप माँ हो, पूछ सकती हैं, आपको हो सके बता दें। तो आती है, पूछती है, माँ भी आती है बेटे की बात सुन करके। बोली बेटा आखिर बात क्या है बताओ, तुम पे क्यों चुपचाप बैठी हो, किसी को कुछ न कह रही हो, न किसी से बात कर रही हो, बात क्या है। हर बेटी अपनी माँ से हर बात बताती है, आखिर बताओ बेटा क्या बात है, हम तुम्हारी माँ हैं। माँ उसे अपनी बातों में बहलाती है, फुसलाती है, पूछने की कोशिश करती है।
तब जब माँ की बात सुनती है, कहीं ना कहीं उसे देख कर को भावुक हो जाती है। माँ को गले लगाकर रोने लगती है, फपस फपस जो रोने लगी। उसके बाद पूछी, माँ बेटा क्या बात है, बताओ ना, आखिर क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो तभी बताओ। तब वो कहती है कि माँ मेरे पेट में 3-4 दिन से दर्द हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। जब ये माँ और भाई बात सुनते हैं तो उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। दोनों लेकर साथ में जाते हैं तो वहाँ एक महिला रहती है। जो महिला की तरफ से रिपोर्ट आता है, महिला बताती है कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात सब सुनने के बाद माँ बेटा आपस में देखने लगे कि ये कैसे हो सकता है, एक उसकी भी उम्र खेलने कूदने की है और कभी किसी को कुछ पता नहीं चला, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तब ये बात वहां से किसी तरह से सब चले आते हैं, चुपचाप किसी से कुछ नहीं बोले। उसके बाद घर आने के बाद पूरा फैमिली जब इकट्ठा होने के बाद सब आपस में इस बात को लेकर के डिस्कस कर रहे थे, आखिर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। तब अपने भाई बहन से पूछता है तो बहन रो करके कहने लगी, बोलने लगी, माँ जबरदस्ती करके पूछने लगी तो कहने लगी कि आप भी सुनेंगे, इस बात को सुन करके यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। एकदम सुन करके सब शर्मसार हो गए। बेटी कहती है, बात बताई तो सब लोग जो थे सब लोग को चौंक गए, किसी को यकीन नहीं हुआ इसकी बात पर। उसके बाद वो कहती है कि जब जब मेरे पिता बोले कि मेरे पिता जो 7-8 महीने से मेरे साथ हरकत करते रहे हैं। लड़की कहती है कि जब घर पर कोई नहीं रहता था, तब एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं उस दिन रूम में नहाने गई, उसके बाद उसे ऐसे नंग अवस्था में देखे थे और वहीं से उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। और जब वो इस बात को इनकार कर दी, बोली, डांटने लगी, बोलने लगी, तो उसे वो मारने पीटे लगे। और यही नहीं बल्कि जब तक मारे कि जब तक वो इस बात के लिए उनकी राजी नहीं हो गई, बाप के साथ संबंध बनाने के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक वो मारता रहा, उसे टॉर्चर करता रहा। और वो एक मजबूर लड़की, घर पर कोई था नहीं, इस बात से उसके साथ वो गलत संबंध बनाया। और वो यही नहीं बल्कि जब कोई घर पर नहीं रहता था तभी मौका देखता था, उसके साथ इस तरह हरकतें करता रहता था। और जो बाप गोद में खिलाया था बेटी को, जब ये बात सब सुन करके अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि आखिर जो बाप एक बेटी को खिलाता है गोद में, उसे पालन पोषण करता है, उसके घर की वो छोटी बेटी थी और वो लाडली बेटी भी थी, सबसे छोटी बेटी। बाप बेटी जब बचपन में थी, बेटी बाप का प्यार देख करके लोग आसपास के लोग खुश हो रह जाते थे कि ऐसा बाप बेटी का प्यार नहीं देखा था। वो अपने से हमेशा सीने से लगा कर रखे रहते थे। लेकिन आए समय में जब यही सबसे छोटी बेटी के साथ बाप अपने 4 दीवारी के बीच में ऐसा करता है, जो ये सब सुनने के बाद कुछ ऐसा चलना, जितना गिरा काम बाप किया था अपनी बेटी के साथ, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो उस बेटी के साथ जिस तरह से किया था, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसने उसने दरिंदगी की थी। 7 से 8 महीने बीत गए, एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे किसी को पता नहीं चला। इसी बात से जब वो रेप करता रहा कई दिन, तो प्रेग्नेंट हो जाती। जब चौथा महीना पता चलता है, हो जाती है, तब भाई इस बात पर अपने बाप को चीखा, चिल्लाया, मारा, थप्पड़ भी मारा। और जो लोग आवाज सुने आसपास के आकर के पास में देखने लगे, तो उसके घर वाले कहते हैं, रहने दो, 4 घर की बात है, 4 दीवारों को अंदर ही रहने दो, बाहर क्यों कर रहे हो। लेकिन वो गुस्से से इतना आग बबूला हो गया था अपने बाप की हरकत से वजह से कि एक मासूम लड़की जो थी, अभी 13 साल की थी, वो उसकी बहन के साथ ऐसा उसका बाप ही किया था। इस बात को वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
और वही नहीं बल्कि उसका बाप उससे माफ़ी मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो अपने बाप को खींच करके एक चाटा मारता है। मारने के बाद फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वहाँ बुलाता है पुलिस को। पुलिस आती है और उसके बाद ये जो पूरी कहानी जब पुलिस सुनती है, पुलिस को यकीन नहीं होता। लड़की जो अपने परिवार वालों को बताई थी वही बात पुलिस को बताई। पुलिस जब उससे पूछताछ की तो उसके बाद लड़की को पुलिस मेडिकल के लिए भेजती है। मेडिकल जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है। और उसके बाद उस बेटी की बात को महिलाने फुसलाने के लिए पुलिस उसे बात करती, पूछताछ करती थी। तो लड़की एक और बात बताई कि जब भी कुछ भी काम पड़ता था, कुछ भी चीज़ लेने के लिए बोलते थे तो घर में किसी और चीज़ से नहीं मांगते थे, वो बस उसी से मांगते थे। चाहे खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, अगर एक एक्स्ट्रा रूम था वहाँ पर वो उसी से मांगते थे और वहाँ पर कोई जाता नहीं था। उसके बाद उसके हर बॉडी को टच करता था गंदे हाथों से, गंदी तरह से टच करता था और इसी बात से उसे हर जगह बुलाता था, उसी लड़की को। और ये लड़की शायद अपने बाप से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो किसी से बता नहीं सकती कि अपने बाप से इस तरह से गिरी घिन आने लगी थी उसे। आने आने लगी थी। जो प्रेग्नेंट हुई थी, काला चिट्ठा बाप का ही था, कभी नहीं खुलता जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती। प्रेग्नेंट हो गई शायद उस बात से उसका काला चिट्ठा से सबके सामने आ गया। उसके बाप को हिरासत में रखा गया है। बाप को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है और उससे बेटी को अपने बेटी को उसके बाप के किए की करतूत की मन में बैठ गया है। निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं रहा। कह रही शायद ये बात कोई बाहरी किया होता तो शायद मन से निकल जाता, समझ में आता और निकल जाता। जो प्यार से पाला पोसा था वही करेगा बेटी के साथ, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। और वही नहीं बल्कि कोई भी नहीं सोच सकता, सोच नहीं सकता। बेटी के साथ बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी ये तो वही जानेगी कि एक बाप जो था इस तरह से हरकत किया। अब बाप के नाम पर वो धब्बा बन गया उसके लिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग का क्या राय कमेंट है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो ज़रूर आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, ज़रूर अपना राय दीजिए।